नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है बरसही जलद। बरसही यानी बरसना और जलद यानी बादल, अर्थात बरसते बादल। और इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास। अब कवि का परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 बांद्रा उत्तर प्रदेश में हो गया और उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो गई। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी यानी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। विद्यार्थी मित्रों, जिस वक्त तुलसीदास जी साहित्य का सृजन कर रहे थे, उस वक्त जनभाषा ने सामान्य लोगों की भाषा थी अवधी, और उन्होंने अवधी भाषा में ही साहित्य का सृजन किया यानी निर्माण किया। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर यानी समय में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। विद्यार्थी मित्रों, जब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, उस वक्त जो लिखा था उस रामचरितमानस की भाषा थी अवधी, और उन्होंने 1574 में रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था। उस वक्त कोई प्रकाशन का साधन नहीं था, कोई दूरदर्शन नहीं थे, कोई रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो फिर भी उनका लिखा हुआ रामचरितमानस ग्रंथ जन यानी लोगों को कंठस्थ था, याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विश्व के जो 100 महाकाव्य है, महाकाव्य यानी बड़ा काव्य, उसमें रामचरितमानस का स्थान है। बरसही जलद इस कविता की जो विधा है वह महाकाव्य का अंश है। यानी बरसही जलद कविता रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। अब देखते लेखक कवि की प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस महाकाव्य था। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, जानकी मंगल आदि गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी। अब विद्यार्थी मित्रों, बरसही जलद इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। तो पहले देखते विद्यार्थी मित्रों चौपाई। इसमें इस कविता में 2 चौपाई है और 2 छंद दिए हुए। चौपाई यानी 2 चौपाई, एक क्या है छंद। छंद किसे कहते हैं? मात्रा, वर्ण, यति आदि नियमों से बने वाक्य को छंद कहा जाता है। अब चौपाई छंद का सरल अर्थ अपन देखते हैं। घन घमंड नभ गरज जद घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाई, खलकै प्रीति जता थीर नाई। ये हो गया एक चौपाई, हो गया चौपाई छंद है। अब उसमें कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, नभ यानी आकाश, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी प्रेम करने योग्य स्त्री, हीन यानी बिना, डरपत यानी डर रहा है,
मोरा का अर्थ मेरा। दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, घन यानी बादल, माई यानी मैं, खल यानी दृष्ट, प्रीति यानी प्रेम, जता यानी जैसे, नाई का अर्थ नहीं। ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब उस चौपाई छंद का सरल अर्थ देखिए। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, यानी सीता जी को बलपूर्वक उठाकर लेकर गए थे, तब भगवान श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के कारण सुग्रीव अपनी सेना के सहारे सीता जी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल चारों तरफ से एक जगह आकर इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर बड़े गर्व से गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। ये हो गया विद्यार्थी मित्रों पहले पंक्ति का अर्थ। दूसरे पंक्ति का, दामिनी दमक रही घनमाई, खलकै प्रीति जता थिर नहीं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कह रहे कि हे लक्ष्मण, बिजली लहरा कर बादलों के बीच में चमक रही है, लेकिन उसकी चमक में स्थिरता नहीं है, वो रुक नहीं रहे, सतत चमक रही है। जिस तरह दुष्ट व्यक्ति के प्रेम में स्थिरता नहीं होती। ये हो गया विद्यार्थी मित्रों पहले चौपाई छंद का सरल अर्थ। अब अगले चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। बरसई जलत भूमि नियर आए, जता नवही बुद्ध विद्या पाए, बूंद अगात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। भूमि यानी पृथ्वी, नियरा यानी पास आकर, जता यानी जैसे, बुद्ध यानी विद्वान, विद्या यानी ज्ञान, आगाद यानी प्रहार, सह यानी सहन करना, गिरी यानी पर्वत पहाड़। ये हो गए विद्यार्थी मित्रों कठिन शब्द। अब इस चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। कवि प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर ऐसी वर्षा कर रहे जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र होकर झुक जाता है। अब दूसरी पंक्ति का, बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। उधर वर्षा की बूंदे पहाड़ पर गिरते हुए ऐसी आघात कर रहे कि, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सहन कर रहा है जैसे संत लोग दुष्ट व्यक्ति के बातों को सहन कर लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का सरल अर्थ देखेंगे।